क्या करें, कछु न कछु करेंगे, मरेंगे या कछु करेंगे। आत्महत्या कर दूंगा, मेरे पास जात मांगना है तो आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड करेंगे और क्या करेंगे। आंखें नम क्यों हो रही हैं? मेरी आंखें नम नहीं है। ये सरकार जनता को लूटना चाहते हैं, सरकार की कुर्सी को बिल्कुल उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। जांच के नाम पर किसानों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। रामवीर सिंह, कहाँ रहते हैं आप? महगमा गांव में। किस तरह का मामला है, क्या हुआ? सर सरकारी सहमति महगमा, सर मेरे पापा ने कभी एक लोन लिया नहीं और यहाँ एक 99,000 का लोन कर दिएगा 2013 में। और सर उसमें है मेरे पापा का नाम भूरी सिंह है, उसमें है भूरीलाल के नाम से लोन लिया गया है। तो कोई पासबुक वगैरह है आपके पास? सर मेरे पास भी सब सचिव के पास रहती थी सर, वही ले लेती थी। और ये किसने कहा था कि पिताजी को खरीद के लेके आएंगे? सर दिनेश यादव सचिव में अब वर्तमान में, उन्होंने मैं बैंक में गया था जिला सहकारी में, तो मैंने कि मेरे कहा सब डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो उन्होंने कहा तेरे बाप को दिखाऊंगा, घसीटते हुए लेके आऊँगा। जब कितनी उम्र है आपके पिताजी की? सर मेरे पिताजी 75 साल करके ना भूरी सिंह है। तो आपने कभी लोन लिया था? ना, मैंने कभी नहीं लिया। तो यहाँ क्या मामला निकल के आ रहा है, क्या कह रहे हैं ये? अब लोग लोन लगा रही है, मैंने कोई लिखा ही ना सर, मैं तो बड़ बुरा आदमी, मैं कुछ जानते ना पढ़ा हुआ कत ना हूँ, मुझे तो कुछ कर ले आत्महत्या कर दूंगा, मेरे पास जात मांगना है तो। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? महकमा। तो किस तरह का मामला, क्या हुआ आपके साथ? मेरे पास मैंने कोई सोसाइटी से अंश खासे रासायनिक उर्वरक के लिए खाद, यूरिया, DAP वगैरह लिया था, लेकिन उसका भुगतान में तुरंत मतलब होता गया, महीना 15 दिन में ही, और ये वसूली करने जाते थे। उसके बाद मैं जिला सहकारी बैंक अंश खासे कोई मैंने किसी प्रकार का KCC लोन लिया ही नहीं, और न ही मेरे संज्ञान में, न ही मेरे पास कोई जानकारी, और न ही मेरे पास कोई सूचना। तो अभी ये कितने रुपए बकाया बता रहे हैं? ये बता रहे हैं अभी 26,000 के समथिंग। तो आपके पास कोई पासबुक वगैरह है? पासबुक है। कहाँ है पासबुक? पासबुक मेरे पास है। तो उसमें कहीं लिखा हुआ है ऐसा? क्या नहीं है, नहीं है, मेरे उस पासबुक में ऐसा कुछ नहीं है। किस आधार पे आपके ऊपर बता रहे हैं? ये इन्होंने फर्जीवाड़े से अपनी साठगांठ से मेरे पे चेकबुक इनके पास है, पासबुक मेरे पास है। चेकबुक इनके पास है? हाँ, और इन्होंने साइन करा रखी उस पर। किसने करा रखे हैं, क्या नाम है उनका? गणेश दत्त शर्मा, भानु प्रकाश और भानु प्रकाश। कौन है ये लोग, इनका क्या पद है? ये सोसाइटी के सचिव और अकाउंटेंट। मुनादी गांव में मुनादी हुई है कार द्वारा, तब हमको पता चला है कि हमारे पास ऋण बकाया है। आत्महत्या कर लेंगे। मेरा नाम मिथिलेश देवी है। कहाँ रहती हैं आप? मौसम में रहते, मेरे पति के नाम है, कहा था 31,000 रुपये बताया है। तो आपके पति ने कभी लिया है? ना, मेरे सामने तो कभी नहीं लिया। आपके पति कहाँ है इस समय? खत्म हो गए, तो 5 साल हो गए उन्हें, 6 साल हो गए खत्म है। तो कोई पासबुक वगैरह, चेकबुक है? कछु ना होना के तो वहाँ तो कोई गलती ना होने पे। तो आज क्यों इकट्ठे हुए, क्या है? अब हम तो कहा था, जब घर से कहा था आइए के, कहा था पैसा है तुम पे सोसाइटी को, तो हम तो जब आए मैंने की, हम तो कभी लाए ना आए। तो आपके पति खत्म हो चुके हैं? हाँ, 5 साल है। अगर ये आपके ऊपर से नहीं हटा आरोप, तो क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे? क्या करें, कछु न कछु करेंगे, मरेंगे या कछु करेंगे। मेरा नाम इंद्रजीत है। आप कहाँ रहते हैं? महकमा। तो क्या मामला है, क्यों आए यहाँ? मेरा मामला ये है, मैंने 700 रुपये दिए थे पासबुक बनवाने के लिए, इस सोसाइटी में खाता खुलवाने के लिए। क्या नाम है उनका? ये भानु प्रताप। ना ही मेरे को पासबुक मिली, ना ही कोई खाद मिला, ना ही कोई कर्ज दिया गया मेरे को। और ये जिस दिन दौड़ी पिटी है 13/2/2024 में, मेरे को जब पता लगा कि आपकी ज़मीन नीलाम हो रही है, तो मैंने सरकारी बैंक में आके अपना खाता चेक कराया, तो फोटो किसी अन्य व्यक्ति का लग रहा है और फर्जी साइन हो रहे हैं उस वजह से। तो कितना रुपया बताया आपके ऊपर? मेरे ऊपर बताया 1,05,000। तो आपने लिया है? नहीं। तो जमा करेंगे, नहीं करेंगे? क्यों करेंगे, जब लिया ही नहीं है तो? जब हमने लिया ही नहीं है तो क्यों करेंगे? आपके ऊपर दबाव बनाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? सुसाइड करेंगे और क्या करेंगे। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आखिर क्यों आत्महत्या करने को मजबूर है? क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि आपने बैंक से रुपया लिया है, जबकि इनका कहना है कि हमने अभी तक ऐसा कोई कर्जा नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पर आप जितने भी जो किसान देख रहे हैं, ना तो इनके पास इनकी पासबुक है और ना ही इनके पास इनकी चेकबुक है। किसी के ऊपर 31,000 तो किसी के ऊपर 5 लाख, इस तरह का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। हमने काफ़ी किसानों से बात की है, उनका कहना है कि अगर
हमारे ऊपर से ये आरोप नहीं हटा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और इस तरह की चीजें हमारे उत्तर प्रदेश में होती भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्महत्या किसान जब ही करता है जब उसके ऊपर इस तरह की कोई आरोप लगता है या फिर उनकी जमीन हड़प ली जाती है। इस तरह का मामला, एक मामला और आया हमारे सामने। बताया जा रहा है कि 75 साल के जो बुजुर्ग हैं उनसे सचिव ने कहा है कि मैं आपको घर से घसीटता हुआ लाऊंगा। उनसे भी मैंने आपको अभी रूबरू कराऊंगा। और देखिए यहाँ पर पुष्पेंद्र सिंह लोधी जो जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी मैं जानना चाहूँगा क्या मामला है आखिर में। देखिए, मैं पुष्पेंद्र लोधी जिला पंचायत सदस्य हूँ और ये जितने लोग खड़े हैं ये सब मेरे वार्ड के, इन्होंने मुझे अपने बहुमूल्य मत से जिता के भेजा है। इनका शोषण मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आंखें नम क्यों हो रही हैं? मेरी आंखें नम नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, किसानों के साथ रात को बैठते हैं, दिन में बैठते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कहीं हमारे किसान से कोई गलती तो नहीं हुई है। लेकिन अब जब ये समझ में आई, हमने जिलाधिकारी महोदय से बात की, अलीगढ़ जाकर अपनी बात रखी और अतरौली उपजिला से बात की, तो सबने अपनी अपनी जांच लिख के भेजी। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर AR साहब ने एक लेटर भेजा है और लेटर मिलने के बाद ये कुछ चंद अपने आप को कहते तो न्याय सत्ता के सरकार के सेवक हैं, लेकिन सरकार के भक्षक हैं। ये सरकार जनता को लूटना चाहते हैं, सरकार की कुर्सी को बिल्कुल उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। जांच के नाम पर किसानों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मैं अपने किसानों की बात नहीं रखूंगा तो ये जनता किसके पास जाएगी। मैं इनका ऋणी हूं, इनका जीवन सम्मान करूंगा। रही बात इनके साथ अन्याय करने का, ये पूरा एक षड्यंत्र रैकेट है। उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर तमाम लोग हैं। उसमें बैंक भी शामिल है, उसमें सचिव भी शामिल है, उसमें उच्च अधिकारी भी शामिल है। एक तथाकथित उच्च अधिकारी समझ रहे अपने आप को, इन किसानों को, हमारे बुजुर्ग किसान हैं, उनसे कहा कि ऐसे ही घसीट के लाना चाहिए। किसी की माई के लाल ने दूध नहीं पिया कि किसी किसान को घसीट के ले जाए। हम अपनी जान दे देंगे। ये किसान हमारे साथ लड़ने को तैयार हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। और इन किसानों के खिलाफ जो बकाया दिखाया गया है, ये किसान उस दिन से आते, हमारी बहन जी हैं, ये इतनी परेशान है, बेटी है वहां पर, छोटी सी बेटी आई हुई है। बेटी कह रही हमने तो कभी ऋण लिया ही नहीं, पापा लिया नहीं, पापा तो बीमार होकर कई साल पहले खत्म हो चुके हैं। बुजुर्ग किसान है यहाँ पर, हमारे ऐसे भी भाई हैं जिन्होंने कभी बैंक का मुंह तक नहीं देखा। जो जांच अधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि इस पर साइन करिए, जब आप जांच कर ही नहीं रहे। आपने मोटो सेट किया है कि हम कोई भी जांच नहीं करेंगे सिवाय किसानों को आरोपी बनाने के अलावा। हम लोग यहाँ से हस्ताक्षर करना बंद किया है। ये जांच फर्जी हो रही है, दबाव में करना चाहते हैं, वहां पर कोई साइन नहीं करेगा। सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों ने ऋण लिया नहीं तो किसान ऋण देंगे भी नहीं। जिसने लिया है उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाइए, उससे वसूली करिए, जो होगा उसका होगा। हमारा किसान कोई भी आरोपी नहीं है हमारे किसानों ने। और जो किसान ऋण लिया है, जितना लिया है उतना में से कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने इतना ऋण लिया था, लेकिन जैसे 3500 का मैंने खाद बीज यूरिया ले लिया, उस पर 3,50,000 करने की कोशिश की गई, उस पर 35,000 कर दिए गए। किसी पर 7100 रुपए की रसीद है, उस पर 71,000 रुपए आ रहे हैं। यही तो फर्जीवाड़ा, इसी की तो कोशिश कर रहे हैं खोलने की। जब हमारे भाई हैं अर्जुन जी और अजब सिंह जी, रामवीर जी, ऐसे लोगों ने शिकायत की है तो जांच अधिकारी उसको ढकने का काम कर रहे हैं। बैंक कर्मी कोई भी कागज दिखाने को तैयार नहीं है। बैंक के जो सचिव हैं सब सोसाइटी के, वो कोई कागज दिखाने को तैयार नहीं है, सिवाय इस बात के आप हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि मान लो मेरा अगर किसी बैंक में खाता है तो मेरी पासबुक मेरे पास क्यों नहीं है? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि किसी के पास ना तो पासबुक है और ना ही कोई चेकबुक है। ये सब सारी चीजें क्या है? देखिए, जब लोग परिवार से जुड़ जाते हैं तो कई बार विश्वासघात होते हैं। घोटाले कब होते हैं? घोटाले तभी तो घोटाला माना जाता है अगर इतने सचेत होते, इतने जानकार होते। किसान सबसे सभ्य और शालीन जीव है जिसको कोई बहका सकता है। इसी तरीके से उस समय के जो सचिव थे और वहां के बाबू थे, उन्होंने इनको विश्वास दिलाया कि हम आपको समय पर यूरिया DAP देते रहेंगे। आप बार बार पासबुक ले जाते हो, भीग जाती है, फट जाती है, गल जाती है, पढ़ने में समस्या होती है। इसके नाम पर उन्होंने इनकी पासबुक अपने पास जमा कर ली, चेकबुक जमा कर ली और उसके बाद इनके मन चाह काम किया। ऋण हुए हैं किसी का 11 में, किसी का 12 में, किसी का 13 में, 15, 16 में, लेकिन कोई नोटिस बैंक ने जारी नहीं किया। इसी बात से पता चलता है कि कहीं न कहीं बैंक भी संदिग्ध है इन लोगों को ऋणी बनाने में। अब चूंकि इनका आशा जो समझ में आ रहा है, ये पीछे से दाएं बाएं से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मामला सुलट जाए। ये मामला सुलटेगा नहीं। ये किसान हैं, कोशिश करेंगे अपने की सेफ्टी ली जाए, अपने को बचाया, ऋण न देना पड़े। और अगर इन्होंने मन बना लिया है तो किसान की मर्जी है। मरने बाद जब जिसके पास पैसा नहीं है, बहन जी को दिखाइए। अगर मैं खुद कह रहा हूँ इनके हाथ में चूड़ियां तक ढंग से नहीं है, क्या किसको ऋण दे पाएंगे? एक लड़का खत्म है, एक बेटा खत्म हुआ है, पति खत्म हुए। अब इनसे अगर कोई कहेगा 50,000 रुपए दीजिए तो ये फांसी नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? हम लोग मदद करेंगे पूरी इनकी, लेकिन फिर भी अगर कोई घटना होती है उसकी सरकार, ये हरामखोर जो बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि किसानों को ऋण करें, किसानों से ऋण वसूल करें, बल्कि जांच करें, तब इनका भगवान भले करेगा, नहीं तो इनका तो सत्यानाश होना है।
और हम यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बकाया बताया जा रहा है उन लोगों के ऊपर बताया जा रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो यहाँ से चले गए, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके पिता ने या आपके पति ने इस तरह का ऋण लिया था। यही सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। देखिए ज़्यादातर देखिए इस तरह के काफ़ी कागज़ हमारे पास आ चुके हैं, इस तरह के हमारे पास काफ़ी कागज़ आ चुके हैं जो मैं अभी पढ़ चुका हूँ। लेकिन और यहाँ परिवारजन है, उनका साफ कहना है कि ना तो हमारे पिताजी ने या हमारे पिता ने या हमारे भाई ने ना तो कभी ऋण लिया है, और ये आरोप जो लगा रहे हैं सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। अभी एक चीज और निकल कर आ रही है, जब जांच कागज की होती है तो जो जांच अधिकारी महोदय हैं, जब कागज फंसता है कि यहाँ पर हमने कहा हमारे भाई थे, उन्होंने खतौनी दिखाई हमारी, तो खतौनी नहीं है, लेखपाल की हस्ताक्षर असली है नहीं, वो कहते हैं लेखपाल को हम कहाँ से ढूंढेंगे, आप लाइए ढूंढ के। क्या ये लोग ढूंढ पाएंगे लेखपाल को? जब आपने हमने ये भी कहा है उनसे कि जब आप लेखपाल को नहीं ढूंढ सकते हमको क्यों ढूंढ, हमको भी छोड़ दो। इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? इनके हौसले बुलंद, इनके पीछे बड़ा रैकेट है, और वो रैकेट इनको संरक्षण दे रहा है कि आप किसानों को लूटिए और अपना कुछ हिस्सा तुम लीजिए, कुछ हिस्सा हम लेंगे। पैसा बांट लिया है, जिन्हें पैसा लिया उनको संरक्षण दे रहा है। इनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं जो इनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए अब हम लेंगे इन अधिकारियों से भी जानना चाहेंगे आखिर किस तरह का मामला है। यहाँ किसान यूनियन से भी कुछ लोग मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, क्या कहना चाह रहे, क्या नाम है? पहले मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, पहले मेरे नाम से दिखाया, अब मेरा नाम उसमें नहीं मिला तो मेरा नाम दोबारा लिखाया और पिताजी के नाम से दिखाने लगे। अब उसमें अभी नोट किया है, रजिस्टर को आप जाके चेक कर लें। और 2003 का पिताजी का नाम बता रहे हैं, वीरेंद्र सिंह सन ऑफ इंद्रपाल सिंह के नाम 2000 निवासी कोररपुरा पोस्ट बगीर मैगमा से लेन देन करते थे। किताब पासबुक इन्हीं के पास रहती थी, मेरे यहाँ बैठना उठना था। और पिताजी जब 2003 के लगभग जब एक्सपायर हो गए, उस पीरियड से मैंने लेन देन किया, लिहाजा कभी 2012 का बताया जाता है, कभी 15 का बताया जाता है। और कितने रुपए बताया आपके ऊपर? 40,000 बताए, अब और एक्स्ट्रा बता रहे हैं, कभी 15,000 बताते हैं, कभी 40,000 बताते हैं। और पिताजी के साथ साथ मेरा भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो आप पिताजी का नाम उसमें निकला, मेरा नहीं निकला, तो मेरा नाम नीचे निकल दिया है। अभी उसमें रजिस्टर को चेक कर लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों की जो आंखें भी काफी नम हैं, क्योंकि इस तरह का आरोप लगाया गया है। क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, कोई हराम का पैसा नहीं है, लेकिन इस तरह के जो बाबू और अधिकारी जो बैठे हुए हैं, यही लोग देश को खा रहे हैं, यही लोग देश का बदनाम कर रहे हैं। संस्था पे पहले भी हरकत हुई है, जो कि उमेश कुमारी जी ने, डॉक्टर उमेश कुमारी जो उन्होंने माफी भी कराए। और ये कभी किसी काम को लेके आते हैं, कभी थोड़े किसान। चलिए अब मैं अधिकारियों से बात लेना चाहूंगा, उनसे भी जानना चाहूंगा आखिर क्या है मामला। रजिस्टर में नाम गलत चढ़ गया था। संडे में वहाँ कैश होता है, संडे में अगर बिना किसी उच्च स्तर से छुट्टी के दिन बैंक नहीं, लेकिन बुलाया गया। ये पूछिए, ये बुलाते रहे। भाई साहब इन लोगों को बाहर निकाल दो, हम बात कर रहे हैं। बात करते जो कि मैंने अभी ऐसे धक्का दे रहे हैं, जो कि ये लोग आए तो मैंने सहयोग किया है। ऐसे धक्का दे रहे हैं, फोटो खींच लेंगे तो कौन सा मेरे ऊपर। राजेंद्र प्रसाद, अपर जिला सहकारी अधिकारी अतरौली। सर किस तरह का मामला है, क्या है? ये शिकायत है किसान बंधुओं की जी। तो किस तरह की शिकायत है, क्या है? इसमें फर्जी लोनी की शिकायत की जा रही है। इस मैटर में किसान और हमारे सचिव और हमारे विक्रेता सभी सम्मिलित हैं। किस तरह की शिकायत की गई है, क्या है मामला? फर्जी लोनी की शिकायत की गई है। तो क्या इन्होंने लोन लिया है, ऐसा कुछ आया सामने? अभी ये लोग अभिलेख नहीं दिखा रहे हैं, जब तक ये अभिलेख नहीं दिखाएंगे, ये लोग अपना खुद नहीं साक्ष्य दिखा दे रहे हैं, केवल बस मौखिक बात कर रहे हैं। मौखिक बातों पर निर्णय लेना संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ चीजें ऐसी रजिस्टर में पाई गई है कि नाम किसी और का, लोन किसी और का। हाँ, ये तो जांच का विषय है, अभी तो जांच ये लोग होने नहीं दे रहे हैं। जांच पूरी हो जाएगी तो निर्णय हो जाएगा।
तो ये कब तक हो जाएगी जांच वगैरह? बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन ये भी मामला सामने आया कि किसी किसान के पास पासबुक नहीं है और चेकबुक नहीं है। इन लोगों ने मिली भगत कर करके सचिव को दे दिया चेकबुक पासबुक दस्तखत करके, उसका दुरुपयोग होने की संभावना है। निहाल अंसारी। तो किस तरह का मामला है, क्या है यहाँ पर, क्यों भीड़ लगी? ये लोन का मामला है जो बता रहे हैं, किसान लोग बता रहे हैं कि फर्जी लोन वितरण हुआ है, हमने नहीं लिया है, उसकी जांच चल रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी। किस बैंक से लिया है, किस बैंक का मामला? सोसाइटी से लिया, मैगवा साधन सहकारी समिति मैगवा से। तो आप यहाँ पे किस उद्देश्य से आए थे? आप किस उद्देश्य से आए थे? मुझे तो बुलाया गया था जांच में सहयोग के लिए, इसलिए मैं आया तो हूँ। क्या पाया गया जांच? अभी तो जांच पूरी कहाँ हुई है, एक ही दो लोगों का दिखाया गया है जिन्होंने 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल से लेन देन किया है। अब वो भी कह रहे हैं कि हमने नहीं लिया है। अच्छा, अब बैंक के अभिलेख देखे जाएंगे तब पता चल पाएगा। ज्यादातर किसानों में वो किसान है जिनके पिताजी खत्म हो चुके हैं, उनके ऊपर ज्यादा बकाया दिखाया रहा है, ऐसा क्यों? अब ये तो भैया लेजर ही बता सकता है, लेजर में जो लगा है वो तो बताया जाएगा कि इनके द्वारा लिया गया। अब मृतक हो गए तो कैसे? जिन लोगों की बात हुई उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने लोन लिया ही नहीं है। अब नहीं लिया तो यही तो जांच का विषय है, जांच होगी तब पता चलेगा कि इनके पिताजी ने लिया कि नहीं लिया। 500 रुपये दिए थे पासबुक बनवाने के लिए, ना ही मेरे को पासबुक मिली ना ही कोई चेकबुक मिली। सीधी डायरेक्ट 13/2/24 में मुनादी हुई गांव में। जब मेरे को पता लगा तो मैं जब बैंक पहुंचा तो मैंने बैंक में देखा कि फोटो किसी और का लगा हुआ है और फर्जी हस्ताक्षर हुए, मिले मेरे को, लेने तो सर कुछ दिया ही नहीं है। क्या नाम है? दिनेश यादव। तो क्या मामला है, कैसे मतलब भीड़ लगी? ये किसान ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऋण माफी गलत हुई है, वो मतलब ये जो कर्जा दिया गया है वो गलत दिया गया है। लेकिन आज की स्थिति में जो 2 किसानों को जो कर्जा दिखाया गया है, जिनके जो चेक है वो लगातार सीरियल से आ रहे हैं और अब तक 2 किसानों का जो कर्जा देखा गया है वो बिल्कुल सही पाया गया है। कुछ किसानों को ये कहना है कि हमारे हस्ताक्षर है ही नहीं। अब उनके कहने से हस्ताक्षर नहीं है या है ये मान्य नहीं होगा। जो हमारे कागजों में होगा हम उसे बताएंगे कि भाई ये कागज सही है और ये गलत है। हमारे कागज में रामबाबू सन और मनीराम का अभी जो देखा गया है, जो हमारी जो फाइल है उसमें दस्तखत, चेक पे दस्तखत और चेक सीरियल से जो मिलाए गए हैं वो बिल्कुल सही है। ये आपका कहना है? ये हमारा कहना है। अभी इंद्रजीत को दिखाया गया, इंद्रजीत का चेहरा कि अभी ये गलत चल गया है। इंद्रजीत का गलत नहीं है, इंद्रजीत का चला हुआ था लेकिन उसकी रसीद कट चुकी है और खाते में नहीं चली थी। अब वो खाते में चलने के बाद इंद्रजीत पर आज की स्थिति में कोई कर्जा नहीं है। लगभग कितने रुपए का बकाया है सभी किसानों के ऊपर, एक अनुमान लगाया जाए? एक अनुमान लगाया जाए तो पूरी सोसाइटी के ऊपर जो बताया जा रहा है वो 82,000 रुपये के करीब है। 82,000 रुपये? 96,000 पूरी सोसाइटी का कर्जा है। पूरी सोसाइटी पे जो कर्जा लगा हुआ है वो 96 लाख रुपए लगा हुआ है। 96 लाख रुपये? किसी के ऊपर 5 लाख है, किसी के ऊपर 2 लाख? नहीं, किसान के ऊपर इंडिविजुअल नहीं है, ये हर एक गांव वाइज है। गांव वाइज है, इसमें क्या क्या वो है, किसानों के ऊपर ही, किसानों के ऊपर ही है, जिसमें 7 गांव पड़ते हैं। 7 गाँव में जो कर्जा लगा हुआ है वो 96,000 रुपये का लगा हुआ है। 96 लाख रुपए का 7 गाँवों में।